जम्मू कश्मीर में इसमें लैंड राइट्स को लेकर एक बड़ा मुद्दा बना है। सरकार ने जिस तरह से कहा है कि वो सरकारी ज़मीन जो कब्जाई गई है लोगों द्वारा उसे वापस लेगा, उसको लेकर जो घमासान है वो मच गया है। कई सारी सियासी पार्टियां जो हैं इसको लेकर प्रदर्शन भी कर रही हैं। आज आम आदमी पार्टी ने जो भाजपा मुख्यालय है जम्मू के त्रिकुटा नगर का, उसका घेराव किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भाजपा मुख्यालय की तरफ आते हुए और ढोल मंजीरे बजाते हुए और सरकार को जगाने के प्रयास करते हुए यहाँ पर ये तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से जो लैंड राइट्स को लेकर जो एक अहम इस समय जो इशू बना हुआ है उस इशू को उठाते हुए आम आदमी पार्टी जो है इस समय प्रदर्शन करती हुई भारी संख्या में। और अगर आप पीछे देखेंगे यहाँ पर तो पुलिस ने गाड़ियां लगाकर फिलहाल बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाने वाला रास्ता जो है उसे रोका है और कई सारे इनके जो लोग हैं वो ज़मीन पे बैठ गए हैं यहाँ पर और काफ़ी भारी भीड़ यहाँ पर है। आम आदमी पार्टी के कई सारे लीडर्स हैं यहाँ पर और हम इस पूरे प्रदर्शन को आपको सीधा तस्वीरों से दिखा रहे हैं। कई सारे सीनियर लीडर आपको प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे जिसमें कि हर्षदेव सिंह हैं, उसके अलावा शिंगारी हैं और बहुत सारे और जो नेता हैं वो यहाँ पर हैं। कोशिश इनकी यही है कि भाजपा मुख्यालय तक जाकर ये इस लैंड राइट के इशू को जो है वो उठाएं और चाहे वो मेल हो फीमेल हो सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो बढ़ चढ़ के इस समय भाजपा मुख्यालय जो त्रिकुटा नगर में है उसका घेराव करते हुए नजर आ रहे हैं। ढोल मंजीरा बजाकर ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि भाजपा मुख्यालय का घेराव करें, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जिस तरह से यहाँ पर इस पूरे रास्ते को बंद किया है तो ये लोग यहीं पर ही बैठ गए हैं प्रदर्शन करने के लिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से चुनावी माहौल भी बना हुआ है, किसी भी समय जम्मू कश्मीर के लिए चुनावों का ऐलान हो सकता है और उससे पहले तमाम सियासी पार्टियां लोगों के मुद्दों को उठाने में लगी हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रदर्शन बहुत जोरदार ये तमाम आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हुए और यहाँ पर आपको कई सारे सीनियर नेता जो हैं वो दिखेंगे जो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी बात भी सुन लेंगे, इनसे बात भी कर लेंगे, लेकिन क्या इनके प्रदर्शन से यहाँ पर कुछ होगा वो देखना लाजमी रहेगा क्योंकि कई सारे जो नेता यहाँ पर हैं। पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेडिंग की है जिस तरह हम देखेंगे यहाँ पर इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए और यहीं पर ये लोग ज़मीन पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन जो है वो करते हुए जो लैंड राइट का इशू है उसके ऊपर। तस्वीरें हम आपको इस समय बीजेपी मुख्यालय के बाहर से दिखा रहे हैं जहां पर ये इस समय आम आदमी पार्टी का जो प्रोटेस्ट मार्च है वो पहुंचा है। सुनने का प्रयास करेंगे क्या बात रखते हैं ये। भाई डेढ़ की लेनी है 10 तुस आए हो कितने लोग आए हैं आपके साथ प्रदर्शन? तकरीबन 1000 तो ऊपर है। 1000 दिख तो नहीं रहा सर। नहीं 1000 तो उत्ते लोग आए हमारा ज्यादा। इशू क्या है, मेन इशू क्या उठा? इशू यही है जड़ियां गरीबों दी जमीनां खो के सरकार ने काडर कर दिता और गरीबों को बेदखल कर रहे घर तो बाहर। उस नूं लैके अज बीजेपी दे घराव करना सी, लेकिन तुहाडे सामने देख लो पुलिस का बलजोग प्रयोग हो रहा और जिहड़ी कि लोगों नाल नाजदस्त हो रही है। असीं आम आदमी पार्टी जद लोगों नाल इस तरह की वारदात सरकार कटेगी, LG कटेगा, असीं इसी तरह प्रोटेस्ट करांगे सड़कों पर बह के लोगों की आवाज़ नूं उपर चुकण वास्ते। यहाँ पर आप सुनते हुए कि लोगों के जो मसले हैं उस पर ये लोग कहते हुए कि सरकार अगर इस तरह के फरमान निकालेगी तो यकीनन ये सियासी पार्टियां जो हैं ये यकीनन यहाँ पर इस तरह की आवाज़ उठाएंगी और भाजपा जो कि इस समय सेंटर में रूलिंग पार्टी है तो उसको देखते हुए यहाँ पर भाजपा मुख्यालय का ही घेराव यहाँ करते हुए, हालांकि जिस तरह से बैरिकेडिंग की गई है वो दिखता हुआ कि किस तरह से इनको पहले ही रोक लिया गया है, आगे नहीं जाने दिया गया है। पुलिस ने इस तरह से पूरे इंतज़ाम कर रहे थे कि लेकिन प्रदर्शन फिलहाल जारी है।
कई सारे यहाँ पर दूर दूर से जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं हम। भाजपा मुख्यालय का घेराव, कुछ असर होगा इससे? बिल्कुल असर होगा, क्यों नहीं होगा। अगर रावण की सोने की लंका श्री हनुमान जी ने ढा दी थी, तो ये जनता रूपी जो हनुमान आई है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के 2 कानून जो चल रहे हैं ना, इसको नाबूद करेगी, इनकी लंका को नाबूद करेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर इन्होंने प्रयोगशाला बनाया हुआ है। यहाँ तो इन्होंने अपने जो भाजपा के नेता हैं, जम्मू कश्मीर को अपने पिताजी की जागीर समझते हैं। और अब क्या फरमान निकाला है इन्होंने कि 31 जनवरी के पहले जो है गरीब लोगों को कहा गया कि जमीनें अपनी खाली करो, और उनको ये भी निर्देश दिए गए हैं कि अपने मकान भी तोड़ दो, और अगर आपके मकान अगर हमने नहीं तोड़े तो सरकार आप बुलडोजर चला के आपके मकान तोड़ेगी, उसके खर्चा आप अपने जेबों से दोगे। हम पूछे जाते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता से पूछे जाते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टियां भाजपा के मंत्रियों और विधायकों के कब्जे में है। स्टेट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, काचराई जमीनें भी इनके पास है, वो क्यों नहीं आप खाली कराते? भाजपा के पूर्व विधायक और मंत्रियों के पास सरकारी बंगले हैं। आज वो कोई किसी नाम मात्र विधायक नहीं है, लेकिन सरकारी बंगलों पे कुंडल मार के बैठे हैं। और आप 2 सेट ऑफ लॉ चला रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। भाजपा 2 सेट ऑफ कानून चला रही है, एक अमीरों के लिए, एक गरीबों के लिए। सरकार तो ये कह रही है कि हम जो जमीनों पे कब्जा किया हुआ है उसको खाली कराने में लगे हैं। खाली करवाइए ना भाजपा नेताओं से, पहले शुरुआत इनके घर से कीजिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को पहले सरकारी बंगले बोलिए खाली करने के लिए, फिर उनके करोड़ों की जमीनें जिन्होंने जो सरकारी जमीन पे गैर कानूनी कब्जा किया उनसे उसे खाली करवाइए। फिर लोगों की सोचिए, सीढ़ी की सफाई ऊपर से होती है, नीचे से नहीं होती भाई साहब। आप गांव में चले जाइए, पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं, सड़कें नहीं, थोड़ी थोड़ी लैंड होल्डिंग्स पे उन्होंने जो है 50-100 साल से रह रहे हैं, बाहर हैं जमीनों, खेती बाड़ी करके कल्टीवेट कर रहे हैं जमीनों को, वही उनका एक सोर्स ऑफ ब्रेड एंड बटर है। और इस सर्दी में आपने उनको बेघर कर रहे हो, जो ऑलरेडी गरीब है, बेघर है, बेर जमीन है, उनको आप बेघर कर रहे हो। आम आदमी पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। आज आम आदमी पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठा हुआ है, और ये भाजपा के जो दफ्तर है इसका यहाँ पे घेराव होगा, इनको हम एक्सपोज करेंगे। बीजेपी नीड्स टू बी अपोज्ड, exposed and deposed, and आम आदमी पार्टी has taken the lead and we will do it। अच्छा ये बताइए कि जो 47 के बाद लोग आए या फिर छम के वहाँ से विस्थापित हुए थे, उन लोगों को उस समय जगह दी गई थी कि आप किसानी कर लीजिए, जमीन जोतिए और अपना घर पालन कीजिए। अब वो लोग भी अगर वो जमीनें उनसे वापस ले लेंगे तो उनके तो घर वहाँ पे छीने गए हैं, तो यहाँ उनको सरकार ने दिया। बिल्कुल यही इनसे हम सवाल पूछने जाते हैं भैया। जहाँ पर सरकार का दायित्व होता है गरीबों को बसाना, वहाँ गरीबों को घरों से बाहर निकाल रहे हो, उनकी जमीनों से उनको बेदखल कर रहे हो यार। इसी सरकार ने इनको जमीनें दी थी, और आज पता नहीं क्या सूझी है इनको, ये तानाशाही चल रही है। दिस इज द डिक्टेटरशिप परपेचुएटेड ऑन द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर बाय भारतीय जनता पार्टी, और हम इसे टॉलरेट नहीं करेंगे। और आज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहते हैं कि यहाँ अपोजिशन है, आम आदमी पार्टी जिंदा है, और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस राम की वानर सेना थी ना, उसी सेना का आप समझिए उसका अंश है, और इस लंका को ढाएगा। और जो इनको काले कानून जो इन्होंने जो हम पे अनलीश किए हैं, इनको वापस लेने होंगे। आप कह रहे हैं जिन लोगों ने, जिन लीडर्स ने सरकारी बंगलों पे कब्जा किया है, तो वह उनके बाहर भी तो प्रदर्शन होने चाहिए, उनके बाहर जाएंगे आप लोग? कितनी बार हमने किए, आपने कवर किए हैं। आप किन किन के नाम लें? लाखों के बिल देने हैं इन्होंने, मकानों के, बिजली का किराया देना है, पानी का किराया देना है। वो किसकी जेब से जाता है भाई साहब? आपकी जेब से जाता है, मेरी जेब से जाता है, जनता की जेब से जाता है। इट्स अ टैक्स बेस्ड मनी व्हिच इज बीइंग लूटेड बाय द बीजेपी लीडर्स। इनको कौन पूछेगा? और मैं तो कहता हूं मीडिया का भी दायित्व है, आप भी हमारे साथ चलिए, उनको सवाल पूछिए, कटघरे में खड़ा कीजिए। अच्छी चीजों के लिए जो एक सुपरफिशियल एक बड़ा ऑरा क्रिएट करते हैं, लोग इनको तो कवर करते हैं, लेकिन जो इनकी काली करतूतें हैं वो भी लोगों के सामने। पुलिस ने यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ लगा के बंद कर दिया है, जाने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? यहीं बैठेंगे या फिर क्या कोशिश करेंगे? सरकार जब डरती है पुलिस को लगाया करती है। ये भी उस डर का जो है ना, ये आउटकम है, ये फियर है। ये डर देख के आम आदमी पार्टी को अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये आप देखेंगे, बात सुनेंगे, और यहाँ पर ये जिस तरह से प्रदर्शन करता हुआ, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लोग और
कहा है कि जो गरीबों से ज़मीनें छीनने की बात है वो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आम आदमी पार्टी अभी बीइंग अपोजिशन पार्टी अभी जिंदा है और वो इस इशू को उठाती रहेगी, और जो लोग हैं गरीब लोग उनके इन विषयों को जो है वो उठाएगी, और सरकार को ये विवश करना करेगी कि ये ऑर्डर जो है उसे वापस लिया जाए, क्योंकि बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है लेकिन और कुछ उनके पास चारा नहीं, अगर वो ज़मीनें ही वापस लेंगे तो कहाँ जाएंगे, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। हालांकि ये बीजेपी मुख्यालय तक जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पुलिस ने रोका है, और भारी भरकम संख्या में आज आम आदमी पार्टी भाजपा मुख्यालय का प्रदर्शन करती हुई सामने नजर आ रही है।